हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो स्पेशल डिस्कशन है वो प्रीपोजिशन के ऊपर है। लाइक ऑल्दो इट इज़ इन बिटवीन द टेंसेस सीरीज़, बट क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर का विश था कि हम पहले प्रीपोजिशन को डिस्कस करें बिकॉज शी हैज़ फ्यू डाउट्स इन इट। तो आज हम प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे एंड देन वी वुड कंटिन्यू विद द फ्यूचर टेंस दैट वी वर एट। ओके, तो सबसे पहले प्रीपोजिशन कितने तरीके के होते हैं और उससे भी पहले प्रीपोजिशन होते क्या हैं। प्रीपोजिशन बेसिकली जो नाउन होते हैं उनसे पहले यूज़ किया जाता है। लाइक अगर मैं बोलूँ पर्टिकुलर प्लेस, जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली को बताने से पहले जो मैंने जो शब्द का यूज़ करा दैट इज़ इन, वो प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, लाइक इन सिंपल तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस को बनाते हैं उससे पहले जो उसका पोजीशन बताता है या डायरेक्शन बताता है या टाइम बताता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टर्म को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए इसको हम बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं। प्रीपोजिशन हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मैं किसी समय के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं आपसे 8 बजे मिलूँगी, ठीक है, मैं आपसे 8 बजे मिलूँगी, तो वो एक समय को बता रहा है। सो आई विल मीट यू एट 8 PM या फिर 8 AM, जो भी वो टाइम होगा। ठीक है, जब भी हम टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे इन, ऑन या फिर एट का यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने नोट करके रखा हुआ है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। प्रीपोजिशन अभी हम फ़िलहाल केवल टाइम की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टाइम मीन्स व्हेन एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, मतलब वो काम कब किया जाएगा उसके बारे में जब डिस्कस होता है तो टाइम वाले प्रीपोजिशन में क्लासिफाई होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई विल मीट यू डैश 3 PM। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बोलूँ आई विल मीट यू डैश 3 PM, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन लगना चाहिए था, इन, ऑन या फिर एट। ठीक है, तो ये आपको पहले से ही पता होगा कि जब भी हम किसी टाइम की बात करते हैं, टाइम 1 o'clock 2 o'clock 5 o'clock एनीथिंग, तो उसके लिए हम हमेशा से ही एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइम के डिस्कशन के लिए इन, ऑन, एट कुछ भी लग सकता है, लेकिन व्हेन आई एम टेलिंग अबाउट स्पेसिफिक टाइम सो इट इज़ एट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल मीट यू एट 3 PM। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ वी हैव अ मीटिंग डैश फ्राइडे, ठीक है, जब भी हम टाइम का यूज़ करते हैं वॉच वाला टाइम तो उस समय ऐड लगता है। अब जैसे ये डेज़ हैं, डेज़, ठीक है, तो उसमें किसका यूज़ होता है, आई हैव अ मीटिंग डैश फ्राइडे, इन लगेगा, ऑन लगेगा, एट लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब भी हम किसी डे की बात करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ऑन, दैट इज़ ऑन फ्राइडे। ठीक है, वी विल हैव अ मीटिंग ऑन फ्राइडे। ओके, वैसे ही अगर मैं बोलूँ शी वॉज बॉर्न डैश 1990, ठीक है, अब यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं ऐट का यूज़ करूँ या फिर मैं स्पेसिफिक पर्टिकुलर डे, जैसे फ्राइडे मीन्स फ्राइडे, नो अदर डे, ठीक है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रही हूँ, तो इसके लिए हम ऑन का भी यूज़ करेंगे। बट 1990 जो 1990 का ईयर है उस दौरान कभी भी वो, मतलब इन 1990, मैंने ये नहीं बोला कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 अक्टूबर 1990 में पैदा हुई होगी। ठीक है, अगर मैं 2 अक्टूबर भी अगर कहती तो वहाँ पर ऑन लग जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1990 है, अब उस साल के दौरान में वो जब भी पैदा हुई हमें नहीं पता, तो हमने क्या बोला, जब भी इस तरीके से किसी टाइम ड्यूरेशन का लैप लिया जाता है तो उसमें हम जो बोलते हैं वो है इन। शी वॉज बॉर्न इन 1990, अब 1990 के बीच में वो कभी भी पैदा हुई होगी बट 1990 में ही हुई है वो पैदा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, इन।
ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है जब भी टाइम की बात होगी, टाइम वाली प्रीपोजिशन की बात होगी, तो वहाँ पे इन, ऑन या फिर एट का यूज़ होगा। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लेस। ठीक है, प्लेस की जब हम बात करेंगे, ठीक है, अब प्लेस में आ जाता है कि भाई आप दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, हरियाणा की बात, कहीं की भी बात करें, ठीक है, किसी भी प्लेस की बात करें। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले लूँगी, मतलब बेसिकली ज़्यादा एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ तभी ज़्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज़ सारी की सारी बातें हवा में होने लगेंगी। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। प्लेस का क्या मतलब हुआ? वेयर समथिंग इज़ लोकेटेड। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चलती हूँ, जैसे कि ये जैसे बर्ड्स हैं ये, ठीक है, ये बर्ड्स इसके अंदर रखे हुए हैं। अभी ये जो बर्ड्स का बॉक्स है, ठीक है, मैं इसके ऊपर ये कैप रख दूँ तो इसको आप क्या बोलोगे? अब इस तरीके इस चीज़ को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो कि जो कैप है वो बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, तो किस तरीके से बोलेंगे? द कैप इज़ कैप्ड ऑन दी बॉक्स। ठीक है, उसी तरीके से जब मैं यहाँ पर बोलूँ द बुक इज़ डैश द टेबल, तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो किस तरीके से हम उसको बोलेंगे? ऑन दी टेबल। कोई भी चीज़ किसी के ऊपर रखी हो, जैसे ये कैप इसके ऊपर रखा हुआ, तो दैट इज़ ऑन द बॉक्स। ओके, वैसे ऑन द टेबल। वैसे ही अगर हो शी लिव्स डैश द सिटी, शी लिव्स डैश द सिटी, वो कि उस सिटी में रहती है, में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन। शी लिव्स इन द सिटी। ओके, अब द कैट इज़ डैश द बेड, द कैट इज़ डैश द बेड। अब ये जो है कैट कहाँ पर है उसके बारे में बात हो रही है। अगर वो कैट, ये जो बेड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना के चलती हूँ, ये दिस इज़ अ बेड, ओके, दिस इज़ नॉट अ गुड बेड टू सी, बट दिस इज़ अ बेड, इज़ अ बैड बेड। ओके, now this is a bed, look, and here is a cat, here is a cat, okay, here's a cat. Now this cat is under the bed, तो क्या हो जाएगा? this cat is under the bed. Okay, you got it? If any doubt, do ask me in the comment section. If clear, then continue with me. इन बिटवीन आप इसको पहले पॉज करके नोट करें एंड देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप इट इज़ डन। अब नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शन। अब अगर किसी डायरेक्शन की हम बात करें तब क्या होगा? ठीक है, डायरेक्शन मतलब कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट भी हम कह सकते हैं। अब कोई भी डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन के लिए टू यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं, या फिर टुवर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ हेडेड टुवर्ड्स द ओशन, और मतलब किसी की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए हम टुवर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको नोट करना है अपनी कॉपी में तो आप कॉपी के हेड पर भी टुवर्ड्स, जैसे मैं जो भी बता रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। इसका मतलब किसी की तरफ जाना। ठीक है, फ्रॉम कहीं से आना, लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। अगर मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस है उस तरीके से होता है। अगर मैं उस तरफ जा रही हूँ तो टू, अगर मैं वहाँ से आ रही हूँ तो फ्रॉम। ठीक है, देखते आपको कितना समझ में आया। ये रहे एग्जाम्पल। अगर मैं बोलूँ शी वॉकड डैश दी स्टोर, शी वॉकड डैश दी स्टोर, मतलब वो उस तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगा? टू दी स्टोर। नाउ ही इज़ कमिंग डैश दी ऑफिस, कमिंग मतलब वापस आने की बात है, और आना इज़ फ्रॉम, मतलब कहीं से आ रहे होते तो हम फ्रॉम की बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी डिस्कस करा। ठीक है, तो ही इज़ कमिंग फ्रॉम ऑफिस। वैसे ही वी आर हेडेड नाउ टुवर्ड्स, जब भी हेडेड होगा ना, ज़्यादा क्लियर आपको समझ, जब भी हेडेड होगा तो उसके साथ टुवर्ड्स ही लगते हैं। शी और वी आर हेडेड टुवर्ड्स द बीच। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड देन विल कंटिन्यू।
उसके बाद में आ जाता है हमारा एजेंटिव, मतलब जहाँ पे आप किसी एजेंट की तरह पे कोई काम करेंगे तो वो हमारे एजेंटिव का पोर्शन हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ, एग्ज़ाम्पल इसके क्या क्या है, जैसे कि विद है, बाय है, यूजिंग है, ठीक है। जैसे आई एम कुकिंग दी फूड यूजिंग दी यूटेंसिल्स, और दिस फूड इज़ कुक्ड बाय समथिंग लाइक बाय एप्पल और मैंगो और समथिंग, ठीक है। और व्हाट, विद, लाइक शी इज़ कुकिंग विद लव, ओके। anything like anything that you say the adjective or anything like a supporting while making something, while doing something, ठीक है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे ना, वहाँ पर हम बाय का यूज़ करेंगे या फिर विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, द केक वॉज मेड डैश मी, यहाँ पे मीन्स द्वारा की बात हो रही है, बाय मीन्स द्वारा। ये जो केक जो है मेरे द्वारा बनाया गया, सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बाय मी, ठीक है। ही रोट दी लेटर डैश अ पेन, ही रोट अ लेटर, अब उसने लेटर लिखा पेन की मदद से, तो पेन की मदद से लिखना इज़ विद अ पेन, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप इट इज़ डन। नाउ इंस्ट्रूमेंट, नाउ सॉरी आई डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट इनिशियली, इसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। इंस्ट्रूमेंट की बात कैसे होती है, जिसका यूज़ होगा विद, बाय और यूजिंग, ठीक है। दे ओपनड कैन डैश अ कैन ओपनर, अब मैंने जो है कैन को ओपन करा कैन ओपनर की मदद से, तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, आई ओपनड दी कैन या फिर दे ओपन दी कैन विद द कैन ओपनर, मीन्स उसकी मदद से करा, सो दैट इज़ विद, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी विद का यूज़ है कि मैंने लेटर लिखा पेन की मदद से, दैट इज़ विद, सो विद, ओके। वैसे ही द स्कल्पचर वॉज मेड डैश हैमरिंग मटीरियल, जो स्कल्पचर बनाया वो हैमरिंग मटीरियल से बनाया गया, सो दैट इज़ बाय, उसके थ्रू बनाया ना। जैसे मैंने ऊपर पहले ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि जो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी एजेंटिव में है, जो इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, दोनों ही सेम है, सो आई जस्ट डिस्कस्ड इट बिफोर, जो कि यहाँ पे भी सेम है, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इफ एनी क्वेरी मेक श्योर यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप इट इज़ डन। नाउ दी मैनर, मतलब उस काम को किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब यहाँ पे भी नॉर्मली विद का यूज़ होता है, बाय का यूज़ होता है, इन का यूज़ होता है, ठीक है। मैनर जिस मतलब कोई भी तरीका, जिस तरीके से वो चीज़ की जा रही है, जैसे ग्रेसफुली करी जा रही है, अच्छे से की जा रही है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे हम मैनर का यूज़ करते हैं, मैनर वाले प्रीपोजिशन का। जैसे ही सॉल्व्ड दी मैथ्स प्रॉब्लम डैश ईज़, ये तो काफ़ी ऑब्वियस सा हो जाता है, ही सॉल्व्ड मतलब किस चीज़ के साथ उसने जो है इस मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करा, सो ही सॉल्व्ड विद ईज़, ओके। शी वॉक्स डैश अ ग्रेसफुल मैनर इन, शी वॉक्स इन अ ग्रेसफुल मैनर। द सिंगर सैंग द सॉन्ग डैश हमिंग, मतलब दैट इज़ अ वेरी सॉफ्ट म्यूजिक और एट अ लो लेवल समथिंग। द सिंगर सैंग द सॉन्ग, इसका आंसर आप खुद दें, इसमें क्या होना चाहिए आउट ऑफ दीज सेंटेंसेस। टेक अ मूवमेंट, थिंक एट योर ओन एंड देन आई विल टेल। द सिंगर सैंग द सॉन्ग डैश द सिंगर सैंग द सॉन्ग डैश हमिंग, हमिंग उस सेंटेंस को कहते हैं। आई होप यू गाइज हैव आंसर्ड बाय, ओके।